हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल लाइन में। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल लाइन में। इलेक्ट्रिकल लाइन में आप सबका स्वागत करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हेलो पापा के परी और माँ के लाडलो, पावर ग्रिड 2023 महामैराथन एग्जाम तक में आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपकी बार अंतिम प्रहार के साथ पावर ग्रिड का सोल्यूशन का टारगेट करके महामैराथन चल रहा है, जो जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो तब तक यूथ पब्लिकेशन का वॉल्यूम जो 2 है वो चल रहा है, और VK मेहता का जो है वो थ्योरी चल रहा है। तो यहाँ पे ये चल रहा है। बाकी जो ऑफलाइन सेट चलता है, ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस होता है, वहाँ पर आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जो लिंक में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, और ऑफलाइन आप सेट मार करके OMR शीट पर रंग करके अपने मार्क्स को कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट में लिखेंगे और भेज देंगे। तो इसी तरह से चल रहा है जो मैराथन की रेगुलर, जब तक एग्जाम चलेगा उसी तरह से चलते रहेगा। नए हैं तो इलेक्ट्रिकल लाइन तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए, आज जो है सो हम लोग देखिए यहाँ पर करने जा रहे हैं जो है कि बिहार एसएससी का एक आ गया है इंटर लेवल का, जो +12 का जो है वो एक BSSC का आ गया है एग्ज़ाम है, जो कि जिसका सेट प्रैक्टिस अभी ननटेक में जो है सो ननटेक में यही चल रहा है। तो जिसका सोल्यूशन अपलोड करते हैं, जैसे टेक्निकल का सोल्यूशन टेक्निकल के दिन और ननटेक के दिन सोल्यूशन को वीडियो को अपलोड करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं BSSC स्नातक जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर आता है, उसका जो है सो हम लोग सेट का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको BSSC तृतीय स्थान स्नातक परीक्षा सचिवालय योजना वेटेक सचिवालय वाला जो है सचिवालय सहायक का है, वर्क प्रैक्टिस सेट है, इसको चला रहे हैं। जिसमें मैथ जो है बहुत अच्छा लेवल का है और रीजनिंग भी अच्छा लेवल का है। तो सेट मारना चाहते हैं ऑफलाइन, तो ऑफलाइन आ करके गया की धरती जो है विष्णु और बुध और विष्णु की धरती पर जो है गया में ऑफिस है, ऑफलाइन चल रहा है, तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज का सेट का सोल्यूशन करते हैं। तो सेट में चलते हैं। तो देखिए, हम लोग जो है यहाँ से नानटेक जो जीके समान अध्ययन है उसको सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइम ना देकर के डायरेक्ट आंसर को बस पढ़ेंगे और आंसर को मारते हुए निकल जाएंगे। तो देखिए, पहला नंबर कह रहा है कुंवर सिंह जगदीशपुरी कब प्रविष्ट हुआ। कुंवर सिंह जगदीशपुरी कब प्रविष्ट हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सही है, 22 अप्रैल 1858 को हुआ था। आगे चलते हैं, चंपारण आंदोलन किसका विरोध में हुआ था? चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था किसके विरोध में हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नगदी फसल के लिए हुआ था चंपारण आंदोलन, जो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था बिहार में। चंपारण की धरती पर पहला जो आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी जी का, ये मेरा बढ़िया नहीं, जो कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था। आगे चलते हैं। क्या यार, बहुत ज़्यादा छीन दिया इसमें। तो यहाँ पर देखिएगा, जो दिया गया है चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था वो नकदी फसल के लिए गांधी जी किए थे। गांधी जी लिखा नहीं रहे, गांधी जी द्वारा किया गया था चंपारण सत्याग्रह। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। बिहार हेराल्ड कब आरंभ किया गया था? तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाबू गुरु प्रसाद सेन द्वारा किया गया था। बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था 1875 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल का क्षमता शक्ति को से संबंधित है? क्षमता शक्ति जो राज्यपाल किससे संबंधित है? 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी, 161 जो है सो राज्यपाल की शक्ति से है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, मुगल बादशाह शाह आलम ने वर्ष कितना में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल प्राप्त का दीवान नियुक्त किया था?
कह रहा है कि मुगल शासक शाह आलम ने वर्ष कितना में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। दीवान नियुक्त कब किया था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि 1765 में दीवान को दिया था। कौन दिया था? मुगल बादशाह ने दिया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है किस मुगल शासक ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? उपनिषद जो है उसको फारसी में अनुवाद कब किया, कौन किया था? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दारा शिकोह ने किया था। दारा शिकोह ने किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ज्वार का एक मुख्य कारण है? ज्वार किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 7 जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बोल निम्नलिखित में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी 1775 ईस्वी में वंदे भारत गीत का रचना किया था? वंदे भारत गीत का रचना कौन किया था? 8 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो गया, जो बंकिम चंद्र चटर्जी किए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी किए थे। क्या वंदे मातरम का जो लिखित कौन किए थे? बंकिम चंद्र चटर्जी किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर पिछोला झील की तट पर अवस्थित है? पिछोला झील के तट पर अवस्थित कौन सा शहर है? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उदयपुर में है। क्वेश्चन नंबर आगे 10 देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ब्रह्मपुत्रा नदी का उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैलाश श्रेणी का पंजडुंग ग्लेशियर से निकलता है ब्रह्मपुत्रा नदी का आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं गिरि नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन है? गिरि नदी का महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन सही यमुना नदी है। गिरि नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। गिरि नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन थे? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी सही है, एन जी रंगा थे। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। तमिलनाडु का वेलविल ओरी बीज उत्सव निम्नलिखित किस महीने मनाया जाता है? क्या उन सभी विल ओरिज बीज उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सही है, अगस्त में मनाया जाता है। तमिलनाडु में अगस्त में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, ये भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? कौन सा अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक नहीं पेश किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 109 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। 109 के अनुच्छेद नंबर 109 के अनुसार से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में उत्पाद के कारणों की खरीद के लिए दूसरों को एक भुगतान हो। उत्पाद के कारण खरीदों के लिए दूसरों को एक भुगतान को के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा, स्पष्ट लागत कहते हैं इसको, स्पष्ट लागत कहते हैं। उत्पाद के कारण की खरीद के लिए दूसरों को किए गए भुगतान को क्या कहते हैं? स्पष्ट लागत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं मार्गम कली राज्य के एक अनुष्ठान लोक कला है। कौन सा? मार्गम कली कौन सा राष्ट्र का है? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित में कौन सा रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है? रामसर प्रस्ताव से संबंधित कौन सा है? क्वेश्चन नंबर जो है 17 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, आर्द्र भूमि का संरक्षण किससे है? रामसर प्रस्ताव से है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि भारत का वन अनुसंधान कहाँ है? तो देहरादून में लगता है। क्वेश्चन नंबर 18 का डी देहरादून में है वन अनुसंधान कहाँ है? तो देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है? निम्नलिखित में किस कंपनी ने सन 1983 में हिम्यूलिन का विक्रम आरंभ किया था? हिम्यूलिन का विक्रम आरंभ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19 का देखते हैं, ऑप्शन आगे है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया। सप्त क्रांति का अवधारणा प्राप्ति कौन किया? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया ने किया था। सप्त क्रांति किससे संबंध है? राम मनोहर लोहिया से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि क्वाड में कौन सा 4 देश सम्मिलित किए गए हैं? क्वाड में कौन सा 4 देश सम्मिलित किए गए हैं? क्वाड में कौन सा
21 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी सही होगा। यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, क्वेड में 4 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, देखिए यहाँ फिगर बना देते हैं अलग फिगर से। ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, जापान हो गया, भारत हो गया, और यही है ना 4, 1 2 3 4, तो ये क्या है, क्वेड है। क्वेड देश इसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 22 में। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोधन एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जल निरोधन और नियंत्रण कौन से वर्ष में पारित किया है? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1974 ईस्वी में चालू किया हुआ था पारित। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से सम्मानित है? क्वेश्चन नंबर 23 का है जो कौन सा है जो खेल मंत्रालय से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, युवा मामले एवं खेल मंत्री जो है सो खेल पुरस्कार से सम्मानित है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइएगा जल्दी कमेंट में। तो ऑप्शन नंबर सी बैरल द्वीप है जो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इम्पैक्ट एक इंडेक्स जिसका संबंध किससे है? इम्पैक्ट एक इंडेक्स किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रवासी मजदूर से है। इम्पैक्ट एक इंडेक्स है प्रवासी मजदूर से। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 में पुरस्कार हैप्पीनेस ऑल अराउंडर के लेखक कौन है? हैप्पीनेस ऑल अराउंड का लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, अभिजीत गुप्ता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि थी कौन थी? जो प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि कौन सा थी? क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये सही है, नॉनकिंग है। नॉनकिंग संधि को कहा जाता है, प्रथम अफीम युद्ध समाप्ति वाला संधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 28 का। क्वेश्चन नंबर 28 भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव मनाया जाता है? बिहू जो है असम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है PURI का अर्थ क्या है? PURI का अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन आगे है लेकिन आंसर यही हो जाएगा, आंसर यही सही है, प्रोवाइडिंग अवार्ड एमिनिटीज इन रूरल एरिया। क्या कहते हैं? प्रोवाइडिंग अर्बन एमेटीज इन रूरल इंडिया कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है सो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन पेज नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन पेज नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का तो पता नहीं चल रहा है, देखिए पढ़ को बता दें। निम्नलिखित में कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? जाति प्रथा का कारण कौन कौन नहीं है? ऑप्शन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का निम्नलिखित में कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा, आंसर है 30 का जो सी ऑप्शन सही है, विवाह समूह के सदस्यों में बाहर ही हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी जो आंसर सही हो जाएगा, जो बोल रहे हैं विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, ये जो है जाति प्रथा से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 भी थोड़ा सा मीठा हुआ है। एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है। एंकर शब्दावली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो रिले रेस में कहा जाता है। रिले रेस में कहा जाता है, रिले रेस में एंकर शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 में भारत में चाय उत्पादन प्रथम स्थान किस राज्य का है? चाय उत्पादन में सबसे प्रथम जो है उत्पादन कौन करता है? 32 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, असम जो है सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं, भारत आकार में है, भारत आकार कैसा है? क्वेश्चन नंबर जो है 33 का, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विश्व में 7वें सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है विश्व में। भारत का आकार विश्व में 7वां स्थान पर। आगे चलते हैं आकार में। ऐसे समष्टि प्रारंभिक क्रिया जिसमें एक कह रहा है कि ऐसे स्पष्टिक प्रक्रिया पारंपरिक प्रक्रिया जिसके एक जाति का लाभ होता है और दूसरे को तो लाभ होता है ना हानि होता है, को क्या कहते हैं? देखिएगा कैसे क्वेश्चन बिहार में पूछता है। ऐसे समष्टिक पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है और दूसरी को ना तो लाभ होता है और नहीं हानि होता है, को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 34 का, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सहभोजित कहते हैं इसको, सहभोजित कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है कि निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योग विकास हेतु
औद्योगिक शाख निवेश निगम का प्रयोजन करता था। कौन करता था? क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, जो विश्व बैंक करता है। आगे चलते हैं 36 में। 36 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कुछ विषय की राज्य सूची समवर्ती सूची में डाल दिया गया, इसमें कौन सा नीचे दिया गया गलत है? गलत को पहचानना है, ये सब ध्यान देना होगा। आंसर आते हुए भी गलत हो सकता है, तो गलत को चिन्हना है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि वन स्थानीय सरकार से संबंधित नहीं है। यहाँ पर है जो शिक्षा, पक्षियों का संरक्षण सही है, वन जंगल एवं जानवरों का संरक्षण, शिक्षा, वन का, ये तीनों सही है। जो 42वां संविधान संशोधन से आया है, जो कि ये तीनों सही, वन जो है उससे संबंधित नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है जहांगीर के शासन में निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने नादिर उल असर के खिताब का नवाजा गया था? नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उस्ताद मंसूर को नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, किससे संबंधित है? पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 38 का बताइएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि फुटबॉल से है। पेले फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है कि समवर्ती क्या लिखा हुआ, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना क्या थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या थी जो कि अपनाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ये सभी को अपनाया गया था। क्या क्या था अपनाया हुआ उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, दिख नहीं रहा इसमें। क्वेश्चन नंबर जो कि पहला दिया गया है कृषिगत विकास उन्मूलन समृद्धि, पहला दिया गया है जो कि पहला दिया गया है कृषिगत उपयोग समृद्धि है। औद्योगिक विकास उन्मूलन समृद्धि, औद्योगिक से भी संबंधित हो गया था। सेवा में क्षेत्र में उन्मूलन समृद्धि, मतलब सभी का सही सही हो गया था, जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी, अंतर्गत सभी अपनाई गई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से ये द्वितीय समूह का उदाहरण दीजिए। द्वितीय समूह कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का जो ऑप्शन क्या होगा, आंसर सही जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ये सही होगा, रेलवे स्टेशन का प्रतीक्षा करते यात्री, जो कि द्वितीय समूह का उदाहरण है। द्वितीय समूह का क्या है उदाहरण? कौन है? रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते हुए यात्री क्या है? द्वितीय श्रेणी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है औरोनोडिक डोई योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? अरुणोदय जो परियोजना किसे कहाँ चालू गया है? क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अरुणोदय जो है सो असम में सही हो गया है, असम में चालू किया गया अरुणोदय। आगे चलते हैं से अरुणोदय। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 42 में। निम्नलिखित में कौन सा कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, जो डी स्वर्ण सिंह कमेटी है, जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। आगे चलते हैं 43 में। गांधार कला शैली कहाँ से आया है? गांधार कला शैली समन्वय है कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 43 का बताइएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि भारत और ग्रीक कला से संबंधित है। भारत और ग्रीक कला से संबंधित है गांधार कला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने कौन सा पोर्टल को प्रारंभ किया है? कौन वेब पोर्टल को शुरुआत किया है? अंतर्जातीय विवाह को शुरू करने के लिए वेब पोर्टल चालू किया गया, उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए सही होगा, सुमंगल पोर्टल को लॉन्च किया है उड़ीसा ने। क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं। 45 कह रहा है भारत में संघीय न्यायालय में स्थापित किया अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा किया गया था? कौन सा रिपोर्ट द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पेश किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 46 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का भारत का वायसराय कौन था जब चालू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 46 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सही हो जाएगा, लिलिथुओ था। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत लिलिथुओ के समय चालू हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं जो कि 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं दुखर्मी के अनुसार आधुनिक समाज होता है। दुखर्मी के अनुसार, दुखर्मी एक रूल है, उसके अनुसार से समाज क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, समायावी एकता को कहते हैं दुखर्मी अनुसार। दुखर्मी के अनुसार आधुनिक समाज जो है समायावी एकता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 48 में। दाई दादी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? दादा दाई
योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर जो 48 का ऑप्शन नंबर हो जागा, क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में दाई दादी क्लीन योजना शुरू किया गया, छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है, छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। आगे चलते हैं, 49 में कर्क रेखा निम्नलिखित में कितने राज्यों समूहों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो आगे चलते हैं, 49 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को ऑप्शन जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, जो कि कौन कौन? गुजरात हो गया, झारखंड हो गया और त्रिपुरा हो गया, 3 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है किन दिनों का विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? किस दिन को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। आगे चलते हैं, जो कि विज्ञान और मैथ है, विज्ञान और मैथ में चलते हैं, इसको देखते हैं। तो माल्टोनिन क्या बोल रहा है? माल्टोनिन के प्रवेश को ठेके हेतु कोशिका में प्रोटीन का एंडोकोड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 51 में क्या कह रहा है? माल्टोनिन फिलिंग द बैलेंस के प्रवेश को रोकते हेतु कोशिका में प्रोटीन का एनकोड करता है। क्या एनकोड करता है? क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन क्या सही होगा, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो वायरस को इनकोड करता है, वायरस को इनकोड करता है। माल्टोनिन वायरस के प्रवेश को रोकने हेतु कोशिका में प्रोटीन का इनकोड करता है। क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री की शर्करा भोजन कवक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ईस्ट है, ईस्ट है जो शर्करा का भोजी कवक होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि कशेरुका मानव शरीर के किस शरीर के तंत्र का एक हिस्सा है? जो कशेरुका मानव शरीर के किस शरीर का एक तंत्र का एक हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरुदंडो, मेरुदंडो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 54, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है? अमीनो एसिड का नाम बताना है, जो कि कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 54 का, क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी सही होगा, ल्यूनिनिस, ल्यूनिस जो है, जो कि एमिनो एसिड का एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। ल्यूसिन, ल्यूसिन है जो कि एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 55, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो नीला काला हो जाता है, घोल नीला काला हो जाता है। आगे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 55 का, जब आयोडीन घोल को कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है, क्या शामिल है? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर दीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 55 का क्या होगा ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा, स्टार्च या मांड अब उपस्थित होता है, इसके कारण नीला और काला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहा है वेबर के अनुसार निम्नलिखित कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोल रहा है कि वेबर एक अनुसार निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? प्रारंभिक सत्ता का स्रोत कौन है वेबर के अनुसार? क्वेश्चन नंबर थ्योरी है वेबर का। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन आंसर दीजिएगा, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कानून, जो कि सत्ता का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 57 में देखते हैं, सौर सेल बनाने में प्रयोग किए जाने वाली तत्व क्या है? तो सिलिकॉन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, प्रदीप्त नली तथा नियॉन चिन्ह बल्ब होता है, किस चीज़ के लिए भरा होता है उसमें? क्वेश्चन नंबर 58 को बताइएगा। प्लाज्मा भरा हुआ रहता है। प्रदीप्त नलिका नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या प्लाज्मा भरा हुआ रहता है? क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 59 में। क्वेश्चन नंबर 59 का है, निम्नलिखित रिएक्टर वह आवश्यक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। नियंत्रित कौन करता है? नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय परमाणु संयंत्र में जो रिएक्टर क्या बोलते हैं, श्रृंखला को अभिक्रिया को नियंत्रण कौन करता है? तो बताइएगा, ये ऑप्शन नंबर 59 का क्या सही हो जाएगा? 59 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नियंत्रक छड़ जो लगा रहता है, जो कि ब्रोन और कैडमियम का लगा हुआ होता है, कैडमियम का लगा रहता है, वो नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 60 में देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि यूटोपिया का लेखक कौन है? यूटोपिया का लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो ये थॉमस मोर है, जो कि यूटोपिया का लेखक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 61। तो ये पेज खत्म हो गया, तीसरा पेज में चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 में बोल रहा है कि कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया
के राइबोसोम क्रमशः कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो है कि 61 का आंसर बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 61 का बी ऑप्शन सही होगा। जो कोशिका द्रव्य 80s होता है, क्लोरोप्लास्ट 70s होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है 70s होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो होता है 70s होता है और कोशिका द्रव्य जो होता है 80s होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें सरल नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। सबसे तेज हिमीकरण विधि का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 में कौन सा विधि है जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन बताइए क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। इमर्सन फ्रीजिंग जो विधि है उसमें नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63 में। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है निसार इसरो तथा कौन सी एजेंसी संयुक्त प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 का बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। 63 का सी ऑप्शन सही होगा। NASA नासा जो है कि इसी तरह से एजेंसी है। निसार जो है कि कहाँ जापान का है लगता है, इसरो भारत का है और नासा जो है अमेरिका का है। इसी तरह से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है खाद्य श्रृंखला में? क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन बताइए क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब घटक है जो सर्वाधिक संख्या श्रृंखला होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 65 में। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? वर्ग संघर्ष का अवधारणा किसने दी है? तो क्वेश्चन नंबर 65 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स जो है संघर्ष अवधारणा दी गई है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 66 में। 66 में आयोडोमीटर एक उपकरण जिसके द्वारा मापा जाता है क्या दूरी। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन बताइएगा आंसर डी ऑप्शन सही, दूरी ही मापा जाता है ऑडोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 67 में देखते हैं। कच्ची सतहों पर कौन सा सूक्ष्मजीव पनपते हैं? जो कटा हुआ रहता है, जला हुआ रहता है, कच्ची सतहों पर कौन सी सूक्ष्मजीव का पनपते हैं? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर दीजिएगा जल्दी से। 67 का क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर डी जो लिखा गया है अस्टेलोफाइलो कोशिका जो पनपते हैं जली कटी पर, अस्टेफाइलो को फोकस होता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68 में। क्वेश्चन नंबर 68 में तेल की पतली फिल्म से परावर्तक श्वेत प्रकाश रंग दिखने में कैसा दिखता है? तो किसके कारण? देखिए यहाँ पे लिखा गया तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसमें किसके कारण तेल जो होता है? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताइएगा जो कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का ये ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। व्यतिकरण होता है, तेल का चमकना व्यतिकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से नाभिकीय दिया गया है 6 उत्सर्जित कण दिया गया है। यहाँ से देखिएगा ये जेड है, ये परमाणु संख्या है और परमाणु भार दिया गया है ऊपर, उसको एक प्लस परमाणु संख्या एक बढ़ गया, परमाणु भार सेम ही रह गया और इसको इस तरह से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें ये क्या है, जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है उसका रिएक्शन दिया गया है। रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होता है उसका रिएक्शन दिया गया है। तो इससे क्या क्या निकलता है? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो बीटा अल्फा गामा किरण निकलता है, बीटा अल्फा गामा का दिया गया उत्सर्जित कण क्रमशः हैं। तो पहले बीटा निकलता है, अल्फा फिर गामा निकलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है सोनार संक्षिप्तकरण है। सोनार किसका संक्षिप्तकरण है? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताइएगा कि क्या होगा। 70 का फुल फॉर्म जो है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग होता है। रेंजिंग का संक्षिप्तकरण है सोनार। साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का संक्षिप्तकरण लिखा गया है, डिवाइस है सोनार एक। क्वेश्चन नंबर 71 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा होता है? तो दूध में क्या होता है? तो लैक्टोज होता है। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में देखिएगा। एल्जर्न की प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ हैं क्या हैं? एल्जर्न के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आईजी क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला है किर्चॉफ का धारा नियम रेजिस्टेंस संरक्षण पर आधारित है। किस पर संरक्षण आधारित है? जब किर्चॉफ का वोल्टेज लॉ नियम संरक्षित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन द्रव्यमान आवेश दिया गया है, ऊर्जा और आवेग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर जल्दी से दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो आवेश और ऊर्जा का संरक्षण है। किर्चॉफ धारा जो KCL हो जाता है जो आवेश पर होता है।
आवेश पर होता है, और वो जो होता है जबकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ हो जाता है, केवीएल हो जाता है, जो ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है। तो ये यहाँ पर देखिएगा, यही ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। निम्नलिखित में कौन सा पानी में कौन सा धातु मिनी मात्रा का रोग बनाता है? मिनी मात्रा रोग पानी में घुलने कौन सा होता है? तो पारा लगभग होता है। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा जो कि सी है, जो पारा मरकरी जो घुल जाता है तो उसके बाद मिनी मात्रा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 75। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें? कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में, केरोसिन में? किसमें है जो ऑक्सीजन अनुपस्थित नहीं रहता है? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर बताइएगा। ये जो केरोसिन में है जो ऑक्सीजन नहीं रहता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 76 में देखिएगा, यहाँ से मैथ शुरू होता है, तो मैथ सोल्व करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं जो 76 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 76 में बोला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया गया है जो 2720 रुपये है। यदि 25% छूट देने के बाद भी एक दुकानदार को 15% का हानि होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सीपी पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे सीपी होता है, अंकित मूल्य होता है और एसपी होता है। यहाँ पे देखिएगा अंकित मूल्य कितना गया है? 2720 रुपया दिया गया है। इसके बाद 25% छूट पर भी बेचता है, तो 25% छूट का मतलब हो जाएगा 25 चौके 100, यानी कि 3/4 पर बेचता है छूट पर। तो यहाँ पर 3/4 से गुना कर देते हैं तो एसपी निकल जाएगा। ओ शिट, यहाँ पे है जो सीपी है, यहाँ पे हो गया अंकित मूल्य है, इसके बाद एसपी है। यहाँ जो है 2720 रुपया लिखा गया है, इस पर 3/4 छूट, मतलब कि 25% छूट देते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 6 चौके 24, 25, 26, 2 हो जाएगा ना, 6 चौके 24, 7 चौके 28, 6 चौके 24, 25, 26, 27, 3, 8 चौके 32, यानी कि 680 रुपया गुना 3 से गुना कर देते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 24 2 हो जाएगा, 36 18 2 20 हो जाएगा, यानी कि 240 रुपये में क्या कह रहा है? बेच रहा है। 240 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसका सीपी क्या होगा? यहाँ पर इतना में भी बेच रहा है तो इसका 15% का हानि हो रहा है। तो देखिएगा, इसको और बनाते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिएगा जो हमको आ गया था, एसपी आ गया था 240 रुपये आ गया था, फिर भी इस पर कितना 15% का हानि हो रहा है। तो 15% का मतलब कितना हो गया? 2 5 10 और 2 20 25 100, मतलब कि 20 में 2 गया 18/20, यानी कि 25% का हानि हो रहा है ना। 25% का मतलब रियल मान कितना होगा? 25 चौके 100, मैंने 3/4 फिर भी हो जा रहा है। तो यहाँ पर अगर उल्टा गुना कर देते हैं, 240 में 4/3 से गुना कर देंगे, गलत कहीं तो हो रहा है। देखिए जल्दी से बना देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। यहाँ पे 2720 अंकित मूल्य दिया गया है, तो इस पर कितना प्रतिशत? 25% का छूट दे रहा है। 25 चौके 100, यानी कि 3/4। 3/4 अगर यहाँ करते हैं, 3/4 करते हैं तो कितना? 27 20 था ना, तो 6 चौके 24, 25 26 27, 8 चौके 32। तो यहाँ पर जो एसपी आ जाता है, जो कि 3 से गुना कीजिएगा तो 0 8 तरीके हाथ में 2 6 18 2 20, एसपी कितना आ गया? 2040 आ गया। तो यहाँ पे फ्रेश करके देखिए, लिखते हैं कि सीपी कितना होगा, पूछ रहा है। अंकित मूल्य दिया गया है 2720 और एसपी आ रहा है जो कि 2040 आ रहा है, तो पूछ रहा है कि सीपी क्या होगा। यहाँ सीपी मांग रहा है, तो सीपी में कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है? तो 15% का हानि हो रहा है। 2 5 10 और 20 5 100, 20 में से 2 गया तो यानी कि 18 बटा कितना आ गया? यहाँ पे जो आ गया 18/20 आ गया। इसको उल्टा गुना कर देंगे तो सीपी आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 240 क्या बोलते हैं, 240 में 20/18 से डिवाइड कर देंगे तो 9 दूना 18 हो गया, 2 20 40। यहाँ पे टोटल कट नहीं रहा है, कहीं गलत तो हो रहा है। सत्ताईस 20 का 3/4 छूट दे रहा है, तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा कि 6 चौके 24 25 26 27 8 चौके 32 और 0 गुना 3 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। 8 3 को 24, 4 हाथ में 2 हो जाएगा, 36 18 2 20 20 40, यानी कि जो एसपी आ गया यहाँ पे जो हो गया एसपी जो हो गया 2040 आ गया। अब इस पर भी छूट कितना? 15% का हानि आ रहा है, तो 15% का हानि निकालने के लिए 3 5 15 और 20 5 100, यानी कि कितना आ जाएगा? यहाँ पे जो आ रहा है 17/20 आ रहा है, और यही 17/20 को उल्टा गुना कर देंगे।
यहाँ पे 20/40 में 17/20 यानी कि 20/17 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ से काट देते हैं तो कटेगा तो आवेगा क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 2400 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 77 में। क्वेश्चन नंबर 77 में बोल रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार कर जाती है खंभे को। एक खंभा है जो कि रेलगाड़ी है, यहाँ से रेलगाड़ी जा रही इधर और ये खंभा कितना सेकंड में 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो कह रहा है 360 मीटर लंबे पुल को, कह रहा है कि 360 मीटर लंबे पुल को, एक पुल है ये जो 360 मीटर लंबा है, इसको पार करने में कितना जो है टाइम लगेगा, टाइम पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, समझ के आगे चलते हैं, इसको बनाते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर हो जाता है, क्या निकाला गया है, दूरी निकालना होगा, ट्रेन की लंबाई निकालना पड़ेगा। पहले ट्रेन की लंबाई जो होगा तो चाल बराबर दूरी बटा समय होगा, तो पोल में जितना पार करने में दूरी जो होगा वही ट्रेन की लंबाई होगा। यहाँ पे दूरी जो होगा ट्रेन की लंबाई होगा, तो यहाँ पर पुट करते हैं तो दूरी बराबर चाल बटा समय हो जाए, दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाएगा। तो चाल जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ सेकंड में है, तो 18 चौक 72, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, चाल 20 मीटर प्रति सेकंड और टाइम दिया गया 12, तो 12 दूनी 24 यानी कि 240 मीटर लंबा ट्रेन की लंबाई कितना है, 240 मीटर लंबा है, जो कि ट्रेन की लंबाई जो है कितना है, 240 मीटर लंबा है। फिर कह रहा है 360 मीटर लंबे पुल को पार करना है, तो 360 240 मीटर लंबा निकला है, 240 मीटर लंबा है और 360 मीटर और जोड़ देंगे जब जो पुल को पार करते हैं, तो ट्रेन की लंबाई और प्लस जो होता है पुल की लंबाई जोड़ देते हैं तो टोटल लंबाई हो जाता है। तो यहाँ पे अगर निकालते हैं तो यहाँ पे 0 6 10 के हाथ में 1 3 2 5 600 मतलब डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। तो पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा, दूरी 600 हो गया और चाल कितना है ट्रेन का, तो 18 चौक 72, 5 चौक 20 है, 0 0 3 दूनी 6 यानी कि कितना आ गया, जो कि 30 आ गया, 30 सेकेंड का समय लगेगा, 30 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 78 में। क्वेश्चन नंबर 78 में बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 78 में बोल रहा है कि कक्षा में ग्रामीण छात्र और शहरी छात्र का अनुपात इतना दिया गया। किसी परीक्षा में ग्रामीण छात्र और शहरी छात्र के औसत प्रतिशत अंक 65 और 63 है, तो कक्षा में संपूर्ण औसत प्रतिशत ठीक दशमलव में बताना है। कह रहा है कि जो बच्चों का अनुपात दिया गया है उसके बाद जो है उनके अंकों का प्रतिशत बताया गया है। तो पूछ रहा है कि कक्षा का संपूर्ण औसत कितना है, औसत निकालना है, टोटल औसत कितना होगा अंक का। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये दिया गया है जो कि 4:7 दिया गया है, क्या है, स्टूडेंट नंबर है, जो स्टूडेंट नंबर है इसका दिया गया है अनुपात, फर्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट सेकंड नहीं है, विलेज अनुपात टाउन है, इसमें 4:7 दिया गया है। यहाँ 4:7 दिया गया है जो, और जो नंबर आया है 65 आया है, कितना आया है, 65 आया है, 65 और 63 है। तो यहाँ पर देखिएगा 4:7 है और 65:63 है, तो संख्या इतना है और औसत इतना है, तो गुना कर देंगे तो योग हो जाएगा। पंचों के बीच हाथ में 2, 6 चौके 24, 25, 26 और सतीश एक हाथ में 2 और 6 से 42, 43, 44, 441 हो गया। मतलब टोटल कितना आ गया कि टोटल जोड़ देंगे तो आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 6 4 10 हाथ में 4 2 6 1 7 इतना आ गया। तो इसका औसत निकालना है, तो 4 इधर लड़कन था और 7 इधर था, 11, इसको डिवाइड कर देंगे और प्रतिशत से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 78 आ जाएगा। आगे चलते हैं 79 में। क्वेश्चन नंबर 79 में बोल रहा है कि ए बी से 1,60,000 रुपया लेता है 10% साधारण ब्याज पर। कितना पर ले रहा है, साधारण ब्याज पर ले रहा है, उधार लेता है। उसी समय सी को चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए दे देता है, जो कि अर्धवार्षिक है, जो कि अर्धवार्षिक रूप में है। तो चक्रवृद्धि ब्याज लेन देन में ए द्वारा प्राप्त मिश्रण कितना लाभ होगा। ए पहले साधारण ब्याज पर लेता है, फिर सी को चक्रवृद्धि ब्याज पर दे देता है, तो लाभ कितना होगा जो लिया है। ए लेता है बी से, तो ए लेगा साधारण ब्याज पर लेता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है, तो कितना का लाभ होगा वो निकालना है। तो आगे चलिए शुरू करते हैं इसको। तो पहले इसका साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पर समझा देते हैं खाली कि अर्धवार्षिक बोलेगा तो रेट हो जाता है जो आधा हो जाता है, यानी कि 10% है तो आधा हो जाएगा कितना, 5% रेट हो जाएगा। और समय जो हो जाता है 4 गुना हो जाता है, समय 4 गुना होता है, दुगना होता है, कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कह रहा है, समय दुगना हो जाता है, समय दुगना हो जाता है, जो कि यहाँ पे देखिएगा रेट जो होता है आधा हो जाता है और समय दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहले साधारण ब्याज निकालते हैं। तो 1,60,000 का
टी गुने आर बटा 100 करेंगे तो कट जाएगा 16 दूना 32, 32 पर 1 2 0 हो गया, यानी कि इतना ब्याज आ गया, 32 ब्याज आ गया पहला का। तो इसका 32 कितना आ गया ब्याज आ गया, तो इसका टोटल कितना देना पड़ेगा वो निकाल लेते हैं। मिश्र धन क्या हो जाएगा, तो 1,60,000 में 3200 को जोड़ देते हैं, 1,60,000 में 32 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 0 2 0 2 3 इतना, मैंने टोटल कितना आ गया जो देना होगा उसको 2 साल में, वो इतना देना होगा 1,60,000। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है, उसको निकालते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निकालेंगे 1,60,000 का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, कितना प्रतिशत, 5% है ना, तो 1 + 5/100 हो जाएगा, का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ से अगर सोल्व करते हैं तो 1,60,000 गुना 20 × 100 यानी कि 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20 4 बार लिखेंगे। तो इसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज देखिए कितना निकल के आता है, इसको चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आता है इसको निकालते हैं। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से 16 कट जा रहा है, 1 2 3 4 से 2 3 4 0 कट गया, यानी कि टोटल कट गया यहाँ। तो यहाँ बच गया जो 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21, ये क्या बच गया, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो गुना करते हैं 21 21 441, यहाँ पे देखते हैं 21 से कहीं 441 गुना 441 में गुना करेंगे तो कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। 441 गुना 441 करेंगे तो 1,94,481 रुपये आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आ गया मिश्र धन कितना आ गया, लिया था देना पड़ेगा इसको 1,63,000, 200 देना होगा, और ये कमाया है कितना 1,94,000। तो इसको फिर कैलकुलेटर से घटा देते हैं। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटर अच्छा क्वेश्चन है, 1,94,481 में से माइनस कर देते हैं 1,63,200 को, तो 31,281 रुपये का बचत होता है, जो कि नहीं आया, गलत हो गया। क्वेश्चन अच्छा लेवल का है, ऐसे ही बनेगा, आगे बना करके देखिएगा तो आंसर आ जाएगा। थ्योरी यही है। क्वेश्चन नंबर 81 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का, क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है कि 18 और 32 के बीच समानुपाती निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए समानुपाती ऐसे होता है, A अनुपात B अनुपात C होता है। तो मध्य अनुपात निकालने के लिए होता है, मध्य अनुपात बराबर जो होता है √A × C होता है, यही फार्मूला होता है। तो इस पर पुट कीजिए तो आ जाएगा, A और C दिया गया है, इसको पुट कीजिएगा। तो देखिए पुट करिएगा तो यहाँ पे √1.8 गुना 3.2, अगर इसी कटता है तो नीचे 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 दूना 18। इसको सोल्व करने का एक अलग तरीका है, 9 दूना 18 यहाँ पे लिख सकते हैं, और 32 को 2 गुने 16 लिख सकते हैं। तो इसका जो हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पे 2 का 1 2 आएगा, और 9 का 1 3 आएगा, और 16 का 1 4 आएगा, बटा नीचे 100 था 10 आ जाएगा, 3 दूनी 6 चौके 24, यानी कि 2.4 माध्यानुपाती होगा। क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा 2.4 माध्यानुपाती आया। और क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं। और 5 और 3 का तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात का अंतर पूछ रहा है। तृतीय अनुपात का मतलब कि A/B बराबर B/C हो जाता है। तो यहाँ पे पुट कीजिए और निकाल दीजिए कि क्या क्या होगा। A दिया गया है 5, तो यहाँ पर 5/3 बराबर 3/x, तो 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर जो हो जाएगा 9/5 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे डिवाइड देंगे तो 5 एकम 5 4 8 × 40 हो जाएगा। अब 2.4 में से 1.8 घटाते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ 2.4 में से 1.8 घटाते हैं, 14 में 8 के 6 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा ना, कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, सी का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 45 रुपये प्रति केजी की दर से 20 किलो चीनी खरीदता है, और 50 की दर से 25 किलो, 40 की दर से और कुछ खरीदता है। तो इसका क्या मांग रहा है, इसको लिख लेते हैं पहले। क्या बोलता है यहाँ पे, 45 की दर से कितना खरीदा, 20 खरीदा फर्स्ट में, और 50 की दर से 25 खरीदा, और 40 की दर से कितना खरीदता है, आगे देखते हैं।
तो देखिए 35 किलो खरीदता है, तो बोल रहा है कि अन्य व्ययों पर इतना लेन देन लाने ले जाने में 450 रुपये खरीद होता है। तो अब बेचता है, सबको मिला देता है, फिर 52 रुपये प्रति किलो के बेचता है। तो यहाँ पर देखिए लिखे थे वो नीचे चला गया है, किसको कैसे लाएं। मैथ कितना टाइम हो गया, 12:30 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया था, जो कि 45 की दर से था, 45 की दर से कितना था, 20 किलो था, और 50 की दर से 25 किलो था, और 40 की दर से वो निकालना था, जो कि पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा। 45 की दर से कितना खरीद रहा था, यहाँ पे 35 खरीद रहा था। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको निकालना पड़ेगा। टोटल निकाल के और निकालिएगा तो 45 दूना यहाँ पर 90 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, 500 रुपया लग जाएगा। 4 पचे 20, हाथ में 2 हो जाएगा, और 4 बड़े 13, 14 हो गया, यानी कि 1400 रुपया। मैंने टोटल कितना हो गया, 5 के 20, हाथ में 2, 4 बड़े 13, 14, यानी कि 1400 रुपया इधर, 25 दूनी 50, 500 इधर, 45 दूनी 90, 900 इधर। टोटल कितना लग गया, तो यहाँ जोड़िएगा तो 0 0 2 0 0 9 5 14 4 18 के हाथ में 1, मतलब टोटल खर्च कितना हुआ 2800 रुपया इसको लाने ले जाने। या टोटल पैसा कितना खर्च हुआ 2800 रुपया, 2800 रुपया खर्च होता है। और कितना 450 रुपये लाने ले जाने में, 2800 प्लस 450 रुपये जोड़ देंगे तो 0 5 8 4 वाले हाथ में 3250 रुपये इसको खर्च होता है। टोटल खर्च कितना हो रहा है, 3250 रुपये खर्च होता है। और टोटल को कह रहा है कि बेच दे रहा है कितना 52 में, तो टोटल जोड़ करके 52 से गुना कर दीजिएगा 1.5 से, और जो आएगा वही एसपी आ जाएगा। तो सीपी यहाँ पे है और एसपी निकल जाएगा, इसका प्रतिशत निकाल दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर आ जाएगा 5%, क्या बोलते हैं 5% का लाभ या हानि होता है, वो दिया हुआ है, 5% लाभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82 हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 में देखते हैं, बहुत टाइम लग रहा है, 1 घंटा। निम्नलिखित कौन सा एक संख्या पूर्ण वर्ग बनाया। क्वेश्चन नंबर 82 का निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है एक समाज में बैठे 10 व्यक्ति एक दूसरे के सभी दूसरे का हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे। तो इसका फार्मूला जो होता है हाथ मिलाने वाला, हाथ मिलाने बराबर जो होता है n इंटू n माइनस 1/2, क्योंकि 2 वो ही लोग हैं जो आपस में मिलाएंगे। तो इस पर पुट कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 84 में दिया गया है कि कह रहा है कि 30 मिनट पर ट्रेन जो है मेट्रो जो है जाती आती है, जो कि स्टेशन ए है बी है। स्टेशन इसमें कहता है कि स्टेशन के बीच 30 मिनट के फासले पर ट्रेन को निकालता है। तो पूछताछ करने यात्री को बताया कि मेट्रो 10 मिनट पूर्व जा चुकी है, 10 मिनट पहले निकल चुकी है, यहाँ से 10 मिनट पहले निकल चुकी है, और अगली मेट्रो 10:10 में आएगी। तो देखिए यहाँ पर यह ध्यान देना है। फिर पूछ रहा है कि पूछताछ कलर के यात्री को यह सूचना किस समय दे रही थी, मतलब कि समय बता रहा है कि सूचना किस टाइम दिया था। तो अगला ट्रेन जो है 10:30 में आएगा, तो इसको हटा देंगे तो 10 में से 0 के 0, 11 में से 3 गया तो क्या बचेगा 8। ऐसे नहीं करेंगे तो डायरेक्ट करते हैं कि 10:10 है ना, तो यहाँ 9 बज के कितना में आ जाएगा, 10 मिनट इधर और 20 मिनट इधर, यानी कि 40। 9:40 में पहला ट्रेन गया था, और अगला सेकेंड ट्रेन जो जाएगा 10:10 में कह रहा था। कह रहा है कि 30 मिनट एक ट्रेन 30 मिनट छुट्टी। पूछताछ ने एक यात्री को बताया कि आप 10 मिनट लेट हैं, मतलब 10 मिनट पीछे पहुंचा, माने कि 9:50 में पहुंचा ये। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहा है कि 55 और 555 के छोर को मानव समय की कितनी संख्या जो 5 से भाज्य होगा। तो इसका एक ट्रिक होता है सीधा कि क्या निकालते हैं, TN बराबर निकाल लेते हैं, संख्या निकाल लेंगे। यहाँ TN निकालना पड़ेगा, TN A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो A का मान दिया गया है और TN का मान भी दिया गया है। TN का मान दिया गया है, n का मान भी, A का मान यहाँ पे दिया गया है और TN का मान दिया गया है। तो n का मान निकाल लेंगे कि कितना कटेगा। पदांतर जो दिया जाएगा, जो 55 कटेगा फिर 60 कटेगा, तो पदांतर कितना आ गया 5। तो 5 यहाँ हो जाएगा और A का मान 55 दिया गया है और TN का मान दिया गया है, तो n का मान निकाल देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 85 का आंसर हो जाएगा, वो 101 आ जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी गुना करिएगा तो आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में देखते हैं। कह रहा है कि वह अंक कोई छोटी संख्या ज्ञात की जो इतना से पूर्ण विभाजित हो जाती है। इतना से पूर्ण विभाजित छोटी संख्या पहले कहें तो 6 अंक की छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6 इतना हो गया। कह रहा है कि इतना से विभाजित होगा, तो इतना से विभाजित कर देंगे 349 से। 349 से डिवाइड कर देंगे और जो आएगा
यहाँ पे डिवाइड करके जो आएगा वो बता दे रहे हैं कितना आएगा डिवाइड करने के बाद। 286 के आसपास 287 बार में कटता है, और 349 को और 287 को गुना कर दीजिएगा तो वही आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन जो हो जा रहा है 163 लास्ट में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे इसको डिवाइड करने में जो आएगा ये दोनों को गुना कर देंगे और जो आएगा वही हो जाता है, कट जाएगा उतना से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में, 89 भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में उन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका मध्य अनुपात 12 और तृतीय अनुपात इतना है। तो अभी मध्य अनुपात तृतीय अनुपात बताए तो उसमें देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में ये भी बन जाएगा, डिवाइड कर देना इसको, दिन है तो 24 घंटा लिखेंगे तो 8 3 का 24 अनुपात 8 आ जाएगा। ये हो गया तीसरा पेज। आगे देखते हैं इसका अगला पेज में मैथ कितना है। मैथ सोल्व करके रीडिंग जल्दी ख़त्म करेंगे। यहाँ पे देखिएगा कि ये एक सप्ताह का टेम्परेचर दिया गया है, थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि पहले 3 दिन का टेम्परेचर क्या है। तो सीधा क्या औसत बोलता है, तो योग निकालने के लिए कुल औसत बराबर फार्मूला होता है कुल का योग बटा संख्या होता है। तो योग निकालने के लिए यहाँ से निकाल लेंगे संख्या गुना औसत, तो टोटल योग आ जाएगा। तो यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, संख्या गुना औसत लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि सप्ताह में, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, दिख नहीं रहा है। देखिए एक सप्ताह के पहले 4 दिन का औसत क्रम 49 है, तो योग कितना हो जाएगा। औसत दिया गया है 39 और कितना दिन का, 4 दिन का, और कह रहा है कि पूरे सप्ताह का 40 है। तो योग पूरे सप्ताह का योग कितना हो जाएगा, तो 7 दिन होता है ना, 40 डिग्री है तो 7 दिन से गुना कर देंगे तो कितना होगा। यहाँ पे छोटा कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा 39 कितना योग हो जाएगा फर्स्ट का, जो 9 चौके 36 6 में 3 और 4 3 12 3 15 156 आएगा, और 7 चौका 28 आ जाएगा। यानी कि टोटल औसत जो है टोटल वीक का 280 है और इतना है, तो घटा देंगे 10 में 4 बचेगा, 7 में 5 के 2 बचेगा 1, यानी कि इतना बच गया। जो कि पूछ रहा है लास्ट वाला के लास्ट अंतिम 3 का कितना तापमान होगा, तो उसका औसत पूछ रहा है। तो सप्ताह में के अंतिम 3 दिनों का औसत क्या होगा, 3 दिनों का औसत क्या होगा, तो जो बचा हुआ है उसका डिवाइड कर देंगे 3 से। क्वेश्चन नंबर 92 का यही होगा, ये कट कर आएगा 4 12 3 का 41 पॉइंट कुछ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन का डी हो जाएगा 92 का। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऐसे ही बनेगा। आगे चलते हैं कि 93 में क्या होगा। एक रंगीन टीवी सेट का विक्रय मूल्य 10% विक्रय मूल्य को इतना मिला दिया जाता है तो अंकित किया गया टीवी सेट का लागत मूल्य क्या होगा। सीपी पूछ रहा है, सीपी क्या होगा वो पूछ रहा है। सीपी मान लीजिए कि 1 हो जाएगा, और ये 17,600 बोल रहा है, 17,600 बोल रहा है। इसमें दलाल का जोड़ा गया है, दलाल को जोड़ दिया गया है, 10% जोड़ा हुआ है। जब ये टीवी बिकेगा तो 10% दलाल का फिक्स है। तो कह रहा है कि जो दुकानदार का एसपी कितना होगा, दुकानदार का एसपी निकालना है या तो इसको निकालना है। तो देखिए इसको निकालते हैं। मान लीजिए कि सीपी जो है वो एक्स है, इसका कितना है 10% एक्स्ट्रा किया गया है। 10 मतलब कि 10% एक्स्ट्रा, मतलब कि 10% के मतलब 10/11। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 10% एक्स्ट्रा, तो 10/11 कर देते हैं तो कितना बिक रहा है 17,600 में। अब यहाँ एक्स का मान निकाल लीजिए, 11 एकम 11 11 छक 66 मतलब कि 11 एकम 11 11 छक 66 और 2 0 3 0 हो गया, 16,000 इसका दाम है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में एक शहर का जनसंख्या इतना ही बन जाएगा। एक शहर का जनसंख्या इतना है, प्रत्येक वर्ष 1000 में 75 बढ़ रहा है, तो कितना प्रतिशत बढ़ रहा है उसको देखना है। तो 75 बढ़ रहा है कितना में, 1000 में, और प्रतिशत से गुना कर देंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा, यानी कि 7.5 का इम्प्रूवमेंट हो रहा है हर वर्ष। परसेंटेज कितना है, 7.5% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके निकाल दीजिए, क्योंकि जनसंख्या चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार निकलता है। तो यहाँ यही हो जाएगा P × 1 + R/100 के पावर T है, तो 2 से गुना कर देंगे, R कूट कर देंगे और जो आएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 94 का आंसर जो है बता देते हैं, और आंसर हो जाएगा 48 53 625, ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 95। एक समान ब्याज प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए इतना रुपये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज। 2 वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर फार्मूला होता है P × R/100 के पावर
P इंटू आर बटा 100 का स्क्वायर होता है। इस पर पुट कर दीजिएगा तो आ जाएगा 2 वर्ष का अंतर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 का, एक दूसरे को 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शहरों के बीच की यात्रा 1 किलोमीटर चल। इसमें चाल निकालना है, सिर्फ चाल निकाल दीजिए। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। आगे चलते हैं। 98 में 2 अंकों की वह संख्या निकालिए जो ये ऑप्शन से बनाइएगा तो बन जाएगा 98 का। 98 का ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। 98 का आंसर जो है कौन है, 5 और 4 54 आंसर सही है इसका, बता दे रहे हैं, देखिएगा निकल जाएगा। इसका घनमूल निकालना है, निकाल लीजिएगा। आगे चलते हैं। इसका कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 11 एक दिवसीय मैच में निम्नलिखित रन बनाए तो मॉडल स्कोर क्या कहलाता है। मॉडल मतलब कि बहुलक कहलाता है। मॉडल मतलब कि बहुलक, बहुलक निकाल लीजिए, यानी 30 ज़्यादा बार है तो 30 हो जाएगा मॉडल स्कोर। क्वेश्चन नंबर 101 हो गया। क्वेश्चन नंबर 101 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आगे रीजनिंग में देख लीजिए, कहाँ गया यार। तो चलिए आज के लिए इतना ही। रीजनिंग को देखेंगे, अलग से एक वीडियो बना देंगे, देखेंगे जैसा होगा। तो यही है। हेलो 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 स्टूडेंट, पावर ग्रिड 2023 महामैराथन एग्जाम तक में आपका स्वागत है। अब की बार अंतिम प्रहार के साथ पावर ग्रिड का महामैराथन चल रहा है, जिसमें यूथ पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 सॉल्यूशन हो रहा है और VK मेहता का थ्योरी चैप्टर, जो कि मैग्नेटिज्म बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है, उसका सॉल्यूशन थ्योरी कर रहे हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और फिर सेकंड जो होगा इसका खत्म होने के बाद तो इलेक्ट्रॉनिक एक चैप्टर है, इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर उसको सोल्व करेंगे। और अगर अभी तक आप देख रहे हैं वीडियो को तो यहाँ पर बता देते हैं कि इलेक्ट्रिकल आई ऑफलाइन सेट चलवा रहा है, जो कि पावर ग्रिड का स्पेशल चल रहा है। पावर ग्रिड का स्पेशल चल रहा है तो यहाँ पे आप ऑफलाइन आकर के सेट मार सकते हैं। और अगर आप गया में नहीं रहते हैं, गया के नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी सेट मार सकते हैं। ऑनलाइन सेट मारने के लिए आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जिससे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF में सेट प्रैक्टिस मिल जाएगा, उसको आप OMR शीट पर रन करके अपना जो नंबर मार्क्स आता है उसको कमेंट में लिख दीजिएगा। और जैसा कि अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं उसी सेट का तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसी तरह से सेट चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में और मैराथन में मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स से, जिससे उनको भी दिक्कत ना हो और घर बैठे तैयारी कर सकें। क्योंकि टेक्स्ट बुक पर आप सेट तो मारते हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए ऑफलाइन सेट का अनावरण किया गया है। तो धन्यवाद, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।